हेलो हाय कोर्स हीरोज। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरीके से डिफरेंट क्वेरी को कंबाइन कर सकते हैं, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉलम्स के बारे में कि हम कॉलम्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और वैल्यू को किस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से एक एक फीचर्स की डीप में ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम कॉलम्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। किन कॉलम्स को रिमूव करना चाहते हैं? जिन कॉलम्स की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो लोकेशन आईडी मुझे चाहिए, कंट्री मुझे चाहिए, ईयर्स मुझे चाहिए, एज ग्रुप चाहिए, पर मैं यहाँ पर एज ग्रुप स्टार्ट नहीं चाहता और एज ग्रुप एंड की मुझे शायद इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर नीड नहीं है। तो मैं इन दो कॉलम्स को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कि हम राइट क्लिक करते हैं और रिमूव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रिमूव पे क्लिक करेंगे ये हमारा कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। पर हम और ज़्यादा इसको डीप में ड्राइव करते हैं। तो हमारे होम के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिमूव कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम रिमूव कॉलम के बॉटम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिमूव कॉलम आ रहा है और रिमूव अदर कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रिमूव कॉलम का मतलब है कि हमने कॉलम सेलेक्ट करा हुआ है हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। पर रिमूव अदर कॉलम का मतलब है कि जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी हमने सेलेक्ट करा हुआ है एज ग्रुप स्टार्ट, और अगर मैं रिमूव अदर पे क्लिक करता हूं तो जो हमारा एज ग्रुप स्टार्ट यहां पर था सिर्फ वो ही रह गया है और बाकी सारे कॉलम मेरे डिलीट हो गए हैं। पर इस प्रोजेक्ट में हम ये नहीं चाहते, पर ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को प्लॉट करने के लिए। तो फिलहाल हम अप्लाइड स्टेप में से इस स्टेप को रिमूव करते हैं और मैं क्रॉस के साइन पे क्लिक करता हूं तो हम फिर से अपने प्रोजेक्ट के सारे कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन हमने एज ग्रुप स्टार्ट को सेलेक्ट करा, तो हमने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया और यहां से रिमूव कॉलम को हिट करते हैं। और जैसे ही हमने रिमूव कॉलम पे हिट किया और हमारा कॉलम यहां से रिमूव हो गया। इसी के साइड में मैनेज कॉलम्स में आपको चूज कॉलम भी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं चूज कॉलम्स के इन ऑप्शंस को। तो इसमें दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है चूज कॉलम और सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो टू कॉलम। तो सबसे पहले हम गो टू कॉलम पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही हमने गो टू कॉलम पे क्लिक करा यहाँ पर हमारे सारे के सारे कॉलम्स के नेम दिखाई दे रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास 50 कॉलम है, 60 कॉलम्स हैं और इससे भी ज्यादा कॉलम्स हैं, तो आपको लेफ्ट टू राइट मूव करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कॉलम को फाइंड आउट कर सकते हैं और जिस कॉलम को आप फाइंड आउट करेंगे, तो मान लीजिए मैंने एज ग्रुप एंड पे क्लिक किया और मैं ओके हिट करता हूं तो मेरा पर्टिकुलर वही कॉलम मेरा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और चाहे तो हम उसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड, चूज कॉलम के अंदर चूज कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं कॉलम्स के ऊपर यहाँ पर टिक का साइन भी दिखाई दे रहा है। तो जो कॉलम आप नहीं चाहते उस कॉलम को यहाँ से आप अनटिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एज ग्रुप एंड को मैंने अनटिक करा और जैसे ही मैं ओके हिट करता हूं यहाँ से मेरा वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ से वो डिलीट हुआ है, हाइड नहीं हुआ। तो यहाँ से मेरा कॉलम रिमूव हो गया है। तो अब मेरे पास जो कॉलम मुझे चाहिए वो कॉलम यहाँ पर मेरे हैं। इसके बाद अब हम कॉलम्स में क्या एरर्स हो सकता है, तो हम सारे कॉलम्स को चेक करते हैं। लोकेशन आईडी को चेक किया, लोकेशन आईडी को लोड मोर करता हूं और मेरी लोकेशन आईडी यहाँ पर लोड हो रही है और मेरी लोकेशन आईडी यहाँ पर मुझे परफेक्ट दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर मुझे कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं एज ग्रुप पे क्लिक करता हूं और मैं लोड मोर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहला एरर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि मेरे एज ग्रुप थे 0 to 5, इस तरीके से मेरे एज ग्रुप थे। पर यहाँ पर एज ग्रुप दिखाई दे रहा है 14 अक्टूबर। और अगर मैं डाउनवर्ड जाता हूं तो यहाँ पर मुझे एज ग्रुप दिखाई दे रहा है 9 मई।
तो ये हो सकता है ये मेरे डाटा सोर्स के अंदर दिक्कत हो, या हो सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जिस टाइम मैंने लोड किया है वहां पर कोई एरर आ गया हो। तो सबसे पहले हम डाटा सोर्स को देखते हैं और डाटा फाइल्स पे जाते हैं। तो मैं सबसे पहली फाइल को ओपन करता हूं और इस फाइल के अंदर देखता हूं कोई एरर तो नहीं है। तो एरर देखने के लिए मैंने यहाँ पर डाटा के ऊपर फिल्टर का ऑप्शंस लगाया और फिल्टर के ऑप्शंस पे लगा के देख रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे मई और अक्टूबर भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूं और ड्रैग कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी आपको तो 9 मई और 14 अक्टूबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एरर क्या हो सकता है? तो ये एरर हो सकता है, तो यहाँ पर हमने जो नंबर्स इनपुट किए थे वो नंबर्स हमारे डेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो 9 मई यहाँ पर क्या हो सकता है? 9 का मतलब हो सकता है 9 और मई का मतलब होता है 5। तो मे भी ये जो मेरा डाटा था वो है ये 5 एज से 9 एज तक का ये डाटा है। इसी तरीके से जो मेरा 14 मई का डाटा है वो डाटा मेरा क्या हो सकता है? तो वो डाटा मेरा हो सकता है 14 मई के डाटा के ऊपर आते हैं और वो डाटा मेरा हो सकता है परफेक्ट मई। अक्टूबर का मतलब होता है 10 और 14, तो इसका मतलब ये जो मेरी जो एज ग्रुप है वो है 10 to 14। तो इसी डाटा को हम यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं, इस डाटा की हम क्लीनिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट के अंदर गए और प्रोजेक्ट के अंदर इस डाटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम राइट क्लिक करते हैं और रिप्लेस वैल्यू पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही हम रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देता है। सेम अगर हम होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ पर आपको रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो रिप्लेस वैल्यू के लिए तो हम वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहली वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 9 और उसको डैश मई, तो मैंने 9 मई लिखा। और रिप्लेस विद क्या करना चाहता हूं? तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं 5 to 9। मई का मतलब है 5 और 9 हमारा एज ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक एडवांस का ऑप्शन है, इसको जरूर 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 आप यूज कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या ऑप्शंस दिखाई दे रहा है? मैच एंटायर सेल कंटेंट और या फिर रिप्लेस यूजिंग स्पेशल करेक्टर। तो हम यहाँ पर मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे क्लिक किया और हमने ओके हिट किया। और जैसे ही हमने ओके हिट किया, यहाँ पर हमारे जो एरर्स थे, मैं लोड मोड पे क्लिक करता हूं और एरर्स मेरे यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पर 14 अक्टूबर दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर आपको 9 में भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसको एक बार डीप में देखने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो हमने 9 मई पे क्लिक करा और 9 मई पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आपको दिखाई देगा। तो अब इस एरर को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? देखिए, ये जो एरर्स इसके अंदर डाले गए हैं ये जानबूझ के डाले गए हैं। जब हम किसी चीज को रिप्लेस करते हैं तो वहां पर टाइपिंग एरर भी हो सकता है। हो सकता है उस कंटेंट से पहले या बाद में कहीं स्पेस लग रहा हो, या हम टाइपिंग में कुछ गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो हमने क्या किया? हमने एज ग्रुप के कॉलम को सेलेक्ट करा और हमने यहाँ पर क्या किया था? फिल्टर किया 9 मई को। फिल्टर करने के बाद हमने 9 मई के रो को सेलेक्ट करा और फिर से हम उसी ऑप्शंस पे जाते हैं और हमने रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया। तो इस बार 9 मई आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ रिप्लेस करने की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पर 5-9 प्लेस कर देते हैं। तो 5-9 लिखा, एडवांस पे गए, मैच पे किया और ओके हिट किया। और जैसे ही हमने ओके हिट किया, हमारी सारी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस हो गई है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फिल्टर करा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन ऑप्शंस को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वाले ऑप्शंस को यहाँ पर रख लिया और बाकी रिप्लेस वैल्यू इसको यहाँ से डिलीट करा और हम इस ऑप्शंस को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। फिल्टर्ड किया था हमने, इसको भी यहाँ से डिलीट किया और इस स्टेप्स को भी हमने डिलीट कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ रिमूव अदर कॉलम के बाद हमने बाकी स्टेप्स को रिमूव किया और उसके बाद रिप्लेस वैल्यू वाले स्टेप्स को यहाँ पर रख लिया। इसके बाद अब हम 14
अक्टूबर को सिलेक्ट करते हैं। सेम प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पर आपको फिल्टर्ड रो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसको हमें बाद में यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके बाद हमने 14 को सिलेक्ट करा, फिर हमने रिप्लेस वैल्यू पे गए और रिप्लेस वैल्यू के में अंदर ये 14th आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर करते हैं 10th, अक्टूबर का मतलब 10th हो गया, डैश 14 हमने क्लिक किया, एडवांस ऑप्शंस पे गए, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे क्लिक किया और ओके हिट किया। और जैसे ही ओके हिट करते हैं तो हमारे जो सारी वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिल्टर्ड रो वाले स्टेप को रिमूव करना है, रिप्लेस वैल्यू वाले को नहीं, हमें फिल्टर्ड रो को यहाँ से रिमूव करना है। और हमारे यहाँ पर ऑप्शंस रिमूव हो गया। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से आप वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमने रिप्लेस करा और रिप्लेस करने के बाद हमारा डाटा यहाँ पर क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने कॉलम्स को डिलीट किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमने किस तरीके से वैल्यू के साथ प्ले किया। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप डाटा को समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।